हम लोग का अगला थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ठीक है, एक ही सेगमेंट से अगर एंगल बनता है तो क्या होगा, इक्वल होगा। या उसको हम ऐसे भी कहते हैं कि एंगल्स फॉर्म बाय सेम आर्क है ना एट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल्स आर इक्वल। अगर एक ही आर्क से सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल पर अगर एंगल बनता है तो क्या होता है कि वो इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक सर्कल हम लोग को पहले ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। ये सर्कल ऑफ सेंटर व्हाट ओ, इसका सेंटर हो गया ओ। देखिए एक आर्क ले लिए हम लोग, क्या ले लेंगे, आर्क ए बी ले लेते हैं। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, ये बी आर्क है। ठीक है, सेंटर ओ है, इससे यहां पर बना, यहां बना और इससे यहां बनेगा। ये पॉइंट यही रखो, जहां बन गया वही रखो। ठीक है, ये पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू। ठीक है, देखो तो एक ही आर्क ए बी से, या इसको सेगमेंट बोलो, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट हो जाएगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेम आर्क से ये सरकमफेरेंस पर बढ़ रहा है और फिर इसी आर्क से यहाँ सरकमफेरेंस पर बढ़ रहा है, तो दोनों का एंगल इक्वल होगा। क्या होगा, दोनों का एंगल इक्वल होगा। यही ना हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए अब तो समझ में आ गया हम लोग को क्या प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे क्या लिखेंगे गिवन में, इन सर्कल COR। ठीक है, एंगल APB एंड AQP है ना, एंगल APB एंड AQP आर formed at circumference by same arc AB आर्क से बढ़ रहा है। समझ में आया? देखिए AB आर्क से सरकमफेरेंस और दो एंगल बढ़ रहा है, दोनों को इक्वल करना है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दोनों को इक्वल दिखाना है। एंगल APB इक्वल टू AQB, APB इक्वल टू AQB, इसको इक्वल दिखाना है। क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB। क्या करेंगे, O एंड OB ज्वाइन करेंगे। O है, O ऊपर लिख लेते हैं ऐसे, ये पॉइंट O। इसको इससे ज्वाइन कर लिए, इसको इससे ज्वाइन कर लिए, कोई दिक्कत? ये ज्वाइन हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको समझिए, इससे ज्वाइन कर लिए। ठीक है, सेंटर वो है। अब हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर सेम आर्क से सेंटर ऑफ सरकमफेरेंस पर एंगल बने, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इसका डबल होता है। किसका डबल होता है, सरकमफेरेंस का। सेंटर पर जो एंगल बनता है सेम आर्क से, वो क्या होता है, इसी क्या होता है, इसका सेम आर्क से सरकमफेरेंस पर बनता है, उसका डबल होता है। तो ये एंगल जो है इसका डबल, फिर यही एंगल इसका डबल, सेम केस है। तो इसको इसलिए हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल APB होगा ना। अब एंगल AOB, फिर देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल AQB हुआ। ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2APB इक्वल टू 2AQB। ये हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लास्टली हमें क्या मिल गया, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, ये कैसे हुआ। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, एंगल्स फॉर्म बाय सेम आर्क एट सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस एंड सेंटर जो होगा, तो एंगल फॉर्म एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल फॉर्म एट सर्कमफेरेंस, तो उसका होगा। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेटमेंट लिख देंगे, ये हो गया।
ये बहुत इजी थ्योरम है। चलिए एक्सरसाइज 12B का ये पहला क्वेश्चन है, पहला का दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, AOC निकालना है। और इसमें हम नहीं लिख पाए हैं, ये कितना है 40 डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री है और यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और हमें निकालना है AOC। ठीक है, AOC निकला, ये एंगल हमें निकालना है। ओके, जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन OB को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, बिकॉज OA इक्वल टू OB। कितना हो गया 40 हो गया, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ओके, और देखो सेम आर्क से सेंटर पर बढ़ रहा है और सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर बढ़ रहा है, तो ये पूरा 70 है तो ये कितना हो जाएगा 140 हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसमें BAC निकालना है। क्या निकालना है, BAC, ये वाला निकालना है। ठीक है, और एक पॉइंट पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, पूरा 360 बनता है। पॉइंट पर कितना बनता है 360। अब यहाँ 90 है, कितना है देखो तो 110, तो दोनों का ऐड कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा 360। ऐसे करके हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये दोनों का सम कितना होगा 200, तो इसके लिए कितना बचा 160 डिग्री, यहाँ पर बना ना 160 डिग्री। हमें क्या निकालना है, ये तो देखो सेम आर्क से सेंटर पे क्या है, सेंटर पे, और सेम आर्क से कहाँ बढ़ रहा है, सरकमफ्रेंस पर बढ़ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है BAC, इसका हाफ BAC होगा तो कितना हो जाएगा, BAC कितना हो जाएगा 80। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे कैसे होगा, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, OCA निकालना है। क्या है OCA, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस पर अब देखेंगे सेम सेंटर से है कि नहीं, सेम सेंटर, देखो सेम आर्क से है, सेंटर पर भी बढ़ रहा है और सरकमफ्रेंस पर सेम आर्क से, ऐसे देखो ना पूरा मिला के सेम आर्क से बढ़ रहा है। ये 70 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 35, और ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा ना। इन्हें निकलना था OAC और OCA, हो गया। ये है देखिए ADB निकालना है। क्या निकालना है हमें, ADB, ये निकालना है। ADB कैसे निकलेगा, सो देखो ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, थोड़ा सोचिए, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इस साइड को हम प्रोड्यूस किए, क्या किए, प्रोड्यूस किए, तो ये एंगल क्या होगा, इसके सम के इक्वल होगा। इसको हम x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 25 इक्वल टू 100 इक्वल टू 110, तो x इक्वल टू क्या होगा 110 - 25, तो ये कितना हो जाएगा 85। ये हो गया हम लोग का, कितना हो गया। अब देखो यहाँ पर सेम आर्क से यहाँ बन रहा है और सेम आर्क से यहाँ बनता है, तो बताए ना सेम आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पर कितना भी एंगल बने सब इक्वल होगा, अगर दो एंगल बनेगा दोनों इक्वल होगा। ये हम लोग का 85 है तो ये कितना होगा 85, तो क्या हो जाएगा ACB इक्वल टू ADC, ये भी हो जाएगा 85। एंगल फॉर्म एट सरकमफ्रेंस बाय सेम आर्क या सेम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालना है ACB, क्या निकालना है आपको ACB, ये निकालना है ना। चलिए ये क्या है, O इज द सेंटर, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पे इसका हाफ यहाँ बनेगा। देखो सेम आर्क से सेमी सर्कल से यहाँ पर कितना बना 90 डिग्री, सॉरी यहाँ बना 180, तो सेमी सर्कल से सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये एक कितना हो गया 90, ये कितना है 35, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सो बताइए 55, ये 55 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर ये 55 है तो ये भी 55, समझ में आया। सेमी सर्कल से सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री बनता है, क्यों बनता है समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पर कितना बनेगा इधर से 180, तो इसका हाफ यहाँ बनेगा, 70 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, हमको क्या निकलना है OAB निकलना है। क्या निकलना है OAB, ये एंगल निकलना है, ये एंगल निकलना है। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर ये 100 है तो ये क्या होगा, ये x है तो तीनों का सम 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 40। समझ में आ गया। ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ OAB ट्रायंगल बन रहा है, तीनों का सम 180 डिग्री, ये OA और OB इक्वल है तो इसको x मान लीजिए, x + 100 = 180,
आ जाएगा उसका ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, ये 6 है, ये क्वेश्चन 6 है और ये क्वेश्चन 7 है, ठीक है, आर गोवाल का। तो यहाँ पर हमें निकालना है, तो ये दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटर है, ओ इज द सेंटर, यहाँ वो सेंटर है। ACD निकालना है, क्या निकालना है, ACD, ये एंगल हमको निकालना है। देखो ये आर्क से यहाँ बन रहा है 54 और इसी आर्क से यहाँ बन रहा है, तो ACD कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। एंगल फॉर्म एट सर्कमफ्रेंस बाय सेम आर्क, समझ में आ गया। अब उसका निकालना है BAD, क्या निकालना है हमें, BAD, ये एंगल। तो BAD किससे बन रहा है, BD से, तो BD से कोई बन रहा है, हाँ यहाँ 43, तो ये भी हो गया 43, कोई दिक्कत। अब BDA क्या निकालना है, BDA, तो BDA क्या है, ट्रायंगल बन ही रहा है, दो ये दे ही रखा है, को सम 180 होगा, वो अपने निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर निकलना है CDE, ये एंगल निकलना है, क्या निकलना है, ये। और देखो गिवन में देखा है AC पैरेलल टू D, AC पैरेलल टू D, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ठीक है। अगर ये फाइन कर लेंगे तो ये फाइन हो ही जाएगा। देखो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे बढ़ रहा है, गौर से देखिए, वो आर्क DEC से सर्कमफेरेंस B और A पे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत। और ये क्या है यहाँ पर, ये सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल के यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 180 है, इसका हाफ 90, तो ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। कौन चीज से, अल्टरनेट इंटीरियर, AC पैरेलल टू D है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर